दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को हिला कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल दोस्तों, एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा है तो वहीं दूसरी हाथ में संविधान की किताब है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले को चुनौती दे दी है? क्या राहुल गांधी सिर्फ संविधान की नहीं बल्कि सनातन की राजनीति में भी बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि मोदी जी के गढ़ बनारस में आज चर्चा मोदी जी की होनी चाहिए थी, लेकिन आज मोदी जी के गढ़ बनारस में चर्चा राहुल गांधी की हो रही है। दरअसल दोस्तों, आज राहुल गांधी का बर्थडे है, जन्मदिन है, 56वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में राहुल गांधी के जन्मदिन पर या जन्मदिन के अवसर पर अनोखे अंदाज में राहुल गांधी के समर्थकों ने उनका जन्मदिन मनाया। एक अच्छा खासा पोस्टर बनाया, एक अच्छी खासी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम का स्वरूप कह सकते हैं, या फिर इस खबर में जो लिखा गया है कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर भगवान परशुराम के स्वरूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर बनाई गई है। बाकायदा भगवान परशुराम जिस तरीके से दिखते थे, जिस गेटअप में दिखते थे, उसी गेटअप में, बस थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर राहुल गांधी के हाथों में एक हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में संविधान की किताब है। दोस्तों, यही वो तस्वीर है, यही वो वीडियो है जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में तूफान मच गया है, हलचल मच गई है कि आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके सियासी मायने क्या हैं, क्यों राहुल गांधी के समर्थकों ने ऐसी तस्वीरें बनाई और क्यों ये तस्वीरें इन दिनों बड़ा चर्चा किया जा रहा है, और ऐसी तस्वीर सिर्फ बनारस में ही क्यों बनाई गई। न सिर्फ ये तस्वीर बनाई गई बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अच्छा खासा मैसेज दिया गया, और किस तरीके से आज जन्मदिन के मौके पर बाकायदा मंत्र पढ़ करके बाकायदा राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनकी भविष्य की कामना करते हुए जीवन में सफल हो, दीर्घायु के लिए जो है राहुल गांधी के लिए बड़ी कामना की गई। पानी में खड़े होकर के गंगा के बीचों बीच राहुल गांधी की तस्वीर, भगवान परशुराम स्वरूप वो तस्वीर लेकर के जो है बाकायदा मंत्र के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए। दूध अर्पण यानी कि दूध चढ़ाते हुए तस्वीरों पर भी नजर आए, जैसे कि तस्वीर और वीडियो आप सभी के सामने है, देख रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर, ये वीडियो कोई पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी के तस्वीरों पर दूध चढ़ाया जा रहा है। यह दीवानगी ही राहुल गांधी की ऐसी है कि जब राहुल गांधी जब कोई भी काम करते हैं तो चाहने वाले जो है राहुल गांधी को इस तरीके से मानते हैं। अब देखिए, कोई जो है जबरदस्ती मनवाए और कोई जो है अपने आप से माने, इसमें फर्क होता है, इसमें अंतर होता है। दोस्तों, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और बनारस के अंदर राहुल गांधी के चाहने वाले, राहुल गांधी के समर्थकों ने यह तस्वीर बनाई। भगवान परशुराम की स्वरूप जो ये तस्वीर बनाई गई और उसमें एक हाथ में फरसा, दूसरे हाथ में संविधान की किताब लगाई गई है, यानी इसके पीछे एक मैसेज दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है भगवान परशुराम का जो अवतार है, जो स्वरूप है, वो कैसा है, किस तरीके से जो है वो लोगों की मदद करते हैं, किस तरीके से जो है जो प्रताड़ित लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं, जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। ये एक तरीके का मैसेज। तो यहां पर जो राहुल गांधी को भगवान परशुराम के जो स्वरूप की तस्वीर बनाई गई, इसके पीछे यही मकसद है दोस्तों कि राहुल गांधी के भी पीछे दो चीजें हैं। एक तो संविधान के तहत गरीब अधिकारों के जो हक अधिकार मारा जा रहा है, उनके हक अधिकार के लिए संविधान के तहत उनको हक दिलवा करके रहेंगे। यानी राहुल गांधी बार बार ये बताते रहे हैं कि जिस संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम उस संविधान को खत्म करने नहीं देंगे। ये बार बार बीजेपी, कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज दिया जाता रहा है। हमने यूपी के चुनाव में देखा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा, यही मैसेज दिया गया। हालांकि बीजेपी ने बाद में कहा कि ये गलत मैसेज देने की धारणा बना ली गई है। आप देखिए कि राहुल गांधी जहां भी भाषण देते हैं संविधान की प्रति अपने हाथ में जरूर लेते हैं, और इसीलिए उनके समर्थकों ने भगवान जो है परशुराम की
स्वरूप तस्वीर बना करके राहुल गांधी के हाथों में वो जो है संविधान की किताब लगाई है हाथों में, और दूसरे हाथों में जो तस्वीर जो शेयर की गई है उसका मतलब ये है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक सबसे गंभीर मसला भी है। वो मसला कई तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के किले में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी न सिर्फ संविधान बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के, दोनों को साथ लेकर के एक नया राजनीतिक समीकरण बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीजेपी सालों से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी कभी केदारनाथ जाते हैं, आप सभी को पता है, कभी महाकाल के दर्शन करते हैं, कभी खुद जनेऊधारी जो है वो तस्वीरें शेयर करते हैं, और अब उनके समर्थकों ने भगवान परशुराम के प्रति एक कह सकते हैं कि तस्वीर बनाने की कोशिश की है और तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, यानी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सनातन सिर्फ जो है बीजेपी की जो है जागीर नहीं है, ये सबकी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ कह सकते हैं कि दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि सन 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जहां भी गए संविधान के प्रति हाथ में लेकर गए। उन्होंने बार बार कहा कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। जहां भी कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर के आप देखिए कि जाती रही है, उस मुद्दे को जिंदा ही करती रही है। तो दूसरे तरफ धार्मिक पहचान बनाने का संदेश दिया जा रहा है, और दूसरे तरफ सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है। तो कांग्रेस की नई रणनीति का नया हिस्सा माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, चाहे सन 2029 का चुनाव हो, चाहे यूपी के अंदर राज्यसभा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव में एक तरीके का ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि नैरेटिव अलग सेट किया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज यही कारण है दोस्तों कि बनारस में राहुल गांधी की तस्वीरों का चर्चा किया जा रहा है, मोदी जी की कहीं भी चर्चा नहीं की जा रही है। राजनीति में दोस्तों सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सत्ता का नहीं होता, नैरेटिव का भी होता है। बीजेपी ने वर्षों तक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का नैरेटिव खड़ा किया। अब कांग्रेस संविधान, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक प्रतीकों को जोड़ करके नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, और अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो आने वाले चुनाव में राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि मोदी जी के किले में राहुल गांधी ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है? क्या एक तस्वीर से बीजेपी के अच्छे जो किले बनाए गए थे, क्या वो धराशायी हो गए हैं? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।